ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 12 से मंत्र नंबर 13 की व्याख्या चल रही है। भगवान एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि देखो भैया, शंकर जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम विष्णु के पास जाना तो सही, लेकिन यह मत कहना कि मैंने काम को जीत लिया है, नहीं तो विष्णु तुमसे नाराज हो जाएंगे। शंकर जी का यह भाव था कि नारद जी पर भगवान प्रसन्न रहें, और कहीं इन्होंने हमसे बढ़कर अपने को बताया। शंकर भी भक्त और नारद भी भक्त, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि नारद जी को इस समय अभिमान आ गया है और ये जाकर बतावेंगे कि हमारे सामने शंकर क्या है। शंकर को काम के सामने क्रोध आ गया और हमको क्रोध नहीं आया और हमने काम को जीत लिया। हम शंकर से बड़े। तो उपरत आदि दोषाय का अर्थ है कि किसी भी कारण से अपने में अभिमान लेकर मत जाना। यह प्रेम जो है ना, यह रस है। यह ज्ञान जो है ना, यह रस है। रस का प्रवाह किधर होता है? गंगा जी की धारा किधर बहती है? अपने से ऊंचे की ओर नहीं बहती, नीचे की ओर बहती है। प्रेम का रस, प्रेम की धारा अभिमानी पर नहीं गिरती। अभिमानी पर प्रेम रस, ज्ञान रस नहीं गिरता। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान ने प्रशांत चित्ताय का अर्थ किया। उपरत दर्प आदि दोषाय, अभिमान आदि माने चित्त के संकल्प, विकल्प, निश्चय और अहं क्रिया, इन चारों से मुक्त। अच्छा, एक बात और है, सत्संग में जाना तो अपना निश्चय लेकर भी नहीं जाना। निश्चय माने दरवाजा बंद। हम तो भाई एक पक्के निश्चय पर पहुंच गए हैं। परमात्मा हमको मिल गया है, हमने जान लिया ऐसा, तो उसमें महाराज नई नई बात जो मिलेगी उसके लिए अपने चित्त का दरवाजा खुला रखना। प्रशांत चित्ताय और समान्विताय। सम माने आपको क्या बताएं, अगर संन्यास वेश न होता, यदि हम यह समझते कि हम कह देंगे कि सन्यासी होना अर्थ है समान्विताय का, और आप लोग ऐसा समझोगे कि गेरुआ पहनना अर्थ है, अगर यह बात आप भूल से न ग्रहण करते हो तो हम समान्विताय का अर्थ करते हैं सन्यासी। कपड़ा पहनना सन्यासी का अर्थ नहीं है। सन्यासी चित्त की वृत्ति है। आप देखो, कल जो सुनाया था, एक शरीर को कपड़ा पहनाकर सन्यासी होता है, यह बहिरंग सन्यास है। और एक मन का सन्यास होता है जिसमें कर्म और कर्म फल की आस्था बिल्कुल छोड़ दी जाती है। मानस सन्यास उसका अर्थ होता है। और यदि उस सन्यास को आप पकड़ लें कि सन्यास क्या होता है, आप समझ जाएं, तो हम बिल्कुल खुले में कह देंगे कि बिना सन्यासी हुए परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं होती। यदि सन्यास शब्द का अर्थ आप मानस सन्यास ग्रहण कर लें तो हम बिल्कुल खुले आम डंडे की चोट पर इस बात को समझा सकते हैं कि बिना सन्यासी हुए किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन हमको डर लगता है कि कहीं सन्यासी का अर्थ आप लोगों ने चुटिया कटाना समझा तो। महाराज, आजकल के बच्चे चुटिया काट ही देते हैं, और कहीं अपने सन्यासी होने का अर्थ जनेऊ निकालना समझा तो हम ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जिन्होंने पहनकर निकाल दिया है। और कपड़ा रंगाना समझो तो यह महाराज, यहाँ के लोग जो कुंभ में के मेले में जाते हैं ना, कक्का जबलपुर की ढकी रहने दो पोल, कक्का जबलपुर की ढकी रहने दो पोल। तो शाही स्नान में शामिल होने के लिए कि हम साधुओं के साथ, नंगाओं के साथ जाकर सबसे पहले बिना भीड़ भाड़ के नहा लें, ये लोग गेरुआ ओढ़ जाते हैं नहाने के लिए। तो अगर गेरुआ ओढ़ने से ज्ञान होगा तो इन लोगों को हो जाता। भिकमंगे गेरुआ ओढ़ते हैं ना, भिकमंगे गेरुआ ओढ़ते हैं कि पैसा मिलेगा। तो गेरुआ ओढ़ने से, चोटी काटने से या जनेऊ निकालने से अगर सन्यासी हो जाता तब हम यही बात कह देते। लेकिन यहाँ समान्विताय का जो अर्थ है, कल आपको समझाया था कि विहित जो काम है माने शास्त्रोक्त, अपनी पत्नी के प्रति काम होना शास्त्रोक्त है। अब उसको छोड़ो तो क्षम होवे। महाराज, अपने जो स्वजन हैं या शत्रु हैं उनके ऊपर क्रोध
शास्त्रोक्त है और उस क्रोध को भी छोड़ दो। अच्छा, जो शास्त्रोक्त रीति से वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो धन की प्राप्ति होती है, वह लोभ तो शास्त्र विहित है ना, उसको भी छोड़ दो। तो बात क्या हो गई भाई? अपनी पत्नी को तो अपनी समझना ही चाहिए। जब इसको भी छोड़ने से चित्त शुद्ध होता है, यह बात कही गई है, तो आपको मानसिक रूप से सन्यासी कहा गया कि नहीं कहा गया? अब देखो, शंकराचार्य ने अगर कहीं लिख दिया कि भाई ब्रह्म ज्ञान के लिए सन्यासी होना जरूरी है, तो हम जो कह रहे हैं उस बात को आप ध्यान में रखो। गृहस्थ के लिए पति पत्नी का समागम धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जिज्ञासु जो है, जो ब्रह्मनिष्ठ होने चला है, वह शास्त्र विधि के अनुसार जो पति पत्नी समागम है, उससे भी जब विरक्त हो जाए, तब वह समन्वित कहा जाएगा। इस बात को घुमा फिरा कर द्राविड़ प्राणायाम करके भले बोलो, लेकिन बात यह हुई कि यह जो निर्वृत्ति प्राणता है ना, उपरामता है, वह ब्रह्म विद्या के लिए जरूरी है। वाह भगवान! यदि परिच्छिन्न वस्तु में तुम्हारा आग्रह बना रहेगा, तो अखंड परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? आप जानते हो, यह जो हमारा आँख है ना, है दो आँख, लेकिन एक साथ दो चीज को नहीं देख सकती। यह जैसे दो उंगली दिखती हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे मन को आँख से दो उंगली मालूम पड़ रही हैं, लेकिन यह प्रमाण परीक्षा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने यह निश्चय किया कि दोनों उंगली एक साथ नहीं दिखती। यह मन की गति इतनी सूक्ष्म है कि वह एक बार इस उंगली को और एक बार उस उंगली को देखता है 2 क्षण में, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी देखता है कि ग्रहण नहीं होता कि 2 बार देख रहा है। ये पंखे चलते हैं ना, जब बड़ी तेजी में चलते हैं, तब आप देखना, यह नहीं मालूम पड़ता कि हमारी आँख और छत के बीच में कोई पंखा नाम की चीज़ घूम रही है, क्योंकि इतने वेग से चलते हैं कि उनकी गति आँख ग्रहण नहीं कर पाती। यह बात आपको क्यों सुनाई? यह बात सुनाने का अभिप्राय है कि मन एक साथ 2 वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो अल्प वस्तु के ज्ञान में लगेगा, उसको अखंड वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, और जिसको अखंड वस्तु का ज्ञान होगा, उसको अल्प वस्तु छूट जाएगी। यदि तुम्हें ईश्वर की ओर चलना है, तो संसारी भाव को छोड़ना पड़ेगा, और संसारी भाव को पकड़ोगे तो ईश्वर छूट जाएगा। तो समानवित्त का अर्थ है कि संसारी भाव छोड़कर ईश्वर की ओर चलो। अब जरा आगे की बात देखो। ये ना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम। तो यह जो प्रशांत चित्ताय, समानवित्ताय और उपसन्नाय है, इन तीनों को मिलाकर शंकराचार्य जी भगवान ने जो अभिप्राय दिया है ना, तो उसका अभिप्राय क्या दिया है? सर्वतो विरक्ताय इति एतत्। यह तीनों का पिंडीकृत अर्थ इसको बोलते हैं। जैसे हमारे सत्संगी लोग हैं ना, उनके सामने हम घंटे भर व्याख्यान दें, तो अंत में वे कह देते हैं कि आपका मतलब यही है ना, और आधे मिनट में उसका सार बोल देते हैं। गुरु जी का घंटा भर और चेले का आधा मिनट, माने समझाने की प्रक्रिया बिल्कुल गई। समझाने की प्रक्रिया में भी गुण होता है, उसमें सवाल हल करना आता है। किसी भी गणित के सवाल हल करने की प्रक्रिया होती है, और उसका निकलाया जवाब होता है। तो जब बच्चे जवाब याद कर लेते हैं, तो उसको गणित नहीं आता, उनको तो गणित निकालने की प्रक्रिया सीखनी चाहिए। तो शंकराचार्य भगवान ने इन तीनों का एक अर्थ निकाला। सर्वतो विरक्ताय, अपने इष्ट, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने आत्मदेव के सिवाय कहीं भी राग द्वेष नहीं होते। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।